नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, फिजिक्स का लेक्चर जो पढ़े हैं हम, फिजिक्स का जो फॉर ऑल एग्जाम, उसमें आज नेक्स्ट चालू करते हैं। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि पिच क्या होती है, ऑडिबल, 3 साउंड वेव पढ़ा रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे ऑडिबल का फ्रीक्वेंसी कितना से कितना हो जाता है, जो श्रव्य होती है उसकी आवृत्ति। एक बताए थे अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य, एक इंफ्रासोनिक बताए थे अश्रव्य। तो इन तीनों का रेंज बता दिए, तीनों का एग्जाम्पल बताए थे कि बच्चे किस में आते हैं। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट आपको समझाते हैं कि अगला क्या है बच्चों। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि फ्रीक्वेंसी बताए थे कि किसका कितना होता है। एक बात याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उससे आपके कान के पर्दे फटते नहीं हैं, फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज, 20 से तो सुनते हैं, एक है 18,000। ये दोनों सुनाई देंगे बच्चे, ये दोनों सुनाई देंगे। बस इससे तेज नहीं होगा कि तेज है। तेज के लिए जो लाउड होता है, जो तेज होता है साउंड, वो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम होता है। जैसे ये समझाए थे ना वेव, तो जितना ऊपर नीचे जाता है ना, ये लाउड होता है, ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी तो कितना बार ऊपर नीचे गया वो चीज़ है, लेकिन जितना ज़्यादा जाएगा ना, वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उतने ही घातक होगा, वो साउंड ज़्यादा आवाज़ करेगी। तो ऐसे कंसेप्ट समझाए थे। तो आज अब यहीं से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो है, ज़्यादा जब चिल्लाएंगे ना, ज़्यादा जब चिल्लाते हैं हम लोग, जब ज़्यादा चिल्लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एम्पलीट्यूड बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ता है। एम्पलीट्यूड समझे तो आयाम बढ़ता है, उसमें आवृत्ति नहीं बढ़ती है, आवृत्ति नहीं बढ़ती है। बच्चों, आपको ये बात क्या करना है, याद रखना है। आपको याद रखना है कि क्या होता है। तो आज का चालू करते हैं। तो देखिए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। अब आपको समझा दिए थे कि देखिए, कोई नहीं, जैसे आपको बताए थे कि एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी से कान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके पर्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम हो। जैसे बताए थे कि एक रूम है, मान लीजिए आपका एक रूम है और इसमें एक रूम है, इसमें कोई साउंड कर रहा है 80,000 हर्ट्ज, 80,000 हर्ट्ज। तो क्या होगा? देखिए बच्चों, कुछ नहीं होगा। आपके 80,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दिया है, आप तो 20 से 20,000 तक ही सुन पाओगे। 80,000 है तो कान को सुना ही नहीं देगा, तो कान को कोई प्रभाव ये नहीं होगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे या नुकसान हार्मफुल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कान के पर्दे जो फटते हैं या जो नुकसानदायक होता है, वो होता है एम्पलीट्यूड, आयाम। साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, उससे कान के पर्दे क्या होते हैं, फटते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। जो साउंड के कान के पर्दे फटते हैं वो लाउड, शोर से फटते हैं। जो कान के पर्दे फटते हैं ना, वो लाउड से फटते हैं, लाउड शोर से फटते हैं। और शोर जो है, एम्पलीट्यूड, आयाम जो बढ़ता है उस पर निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। एम्पलीट्यूड क्या है? तो देखिए, अभी बताए कि जो साउंड ज़्यादा अप डाउन करती है ना, आवाज़ तेजा, तो ऐसे देखे होंगे कि ऐसे ऐसे करता है, म्यूजिक बजता है, तो यही एम्पलीट्यूड है। अगर ज़्यादा बजने लगे तो समझिए कि आपकी आवाज़ क्या है, तेज है। ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो साउंड बढ़ गया, तो उससे आपके कान के पर्दे क्या होते हैं, फटते हैं। अब आता है कि लाउडनेस जो होता है बच्चों, एग्जाम में क्या पूछा हुआ है कि जो लाउडनेस होता है, देखिए लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस मीन्स शोर मीन्स हल्ला, शोर। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक कई बार पूछा है, मात्रक, यूनिट।
यूनिट पूछता है बच्चों। जो लाउडनेस होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी दूसरा चीज़ है, लाउडनेस दूसरा चीज़ है। तो जो लाउडनेस होता है, शोर होता है, उसका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो आपको याद करना है डेसिबल। उत्तर होता है डेसिबल। जो साउंड की जो पावर है ना, जो एनर्जी आपके कान पर इफेक्ट डालती है, एनर्जी जो शक्ति डालती है, पावर डालती है, प्रभाव डालती है, वो डेसिबल में मेजर की जाती है। यह ध्वनि की तीव्रता कहें, उसकी क्षमता कहें, या लाउडनेस कहें, यही चीज़ होता है, डेसिबल होता है। और संकेत में करते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं, कैपिटल बी लिखते हैं बच्चों, डेसिबल। इसको लिखते हैं ऐसे डेसिबल, डेसिबल लिखते हैं, डेसिबल होता है। तो आपको याद करना है कि ध्वनि के लाउड शोर का मात्रक क्या हुआ है, क्या होता है, कई बार पूछा हुआ है, या ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, या ध्वनि की जो लाउड होती है, साउंड जो तेज धीमी होते हैं, उसको कैसे मेजर किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है, तो डेसिबल में। डेसिबल होता है इसका मात्रक। किसी भी एरिया में कितना शोर शराबा है, किसी भी एरिया में कितना हल्ला हो रहा है, कितना शोर शराबा है, उसको मेजर करते हैं डेसिबल में, इसका मात्रक होता है। या इसका एक और भी मात्रक होता है वेल, वेल, बस वेल लिख देता है, वेल। वेल जो होता है ना, साइंटिस्ट का नाम है, तो कहीं डेसिबल ना लिख के ऑप्शन में वेल लिखा रहे तो आपको टिक कर देना है कि वेल। और बच्चों वेल जो लिखा रहता है, साइंटिस्ट का नाम है, तो वेल जो होता है ना, एक वेल बराबर, एक बेल बराबर जो होता है बच्चों, एक बेल बराबर वो होता है, एक बेल बराबर जो होता है बच्चों, एक बेल बराबर वो होता है 10 डेसिबल। ये आपको याद रखना है। एक बेल जो होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। एक बेल जो होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछता है एक बेल बराबर कितना होता है, 10 डेसिबल। अब देखो एक बात आपको समझाते हैं, जैसे हम बोले हेलो, फिर बोले हेलो, फिर बोले हेलो, तेज बोले, तो इसमें फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि आप सुन रहे हैं, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जो तेज बोले ना, उसका एम्पलीट्यूड, आयाम ज्यादा है। तो आयाम ज्यादा रहता है ना, एम्पलीट्यूड, तो वो आवाज का ज्यादा डेसिबल का होता है। माने ज्यादा डेसिबल का होगा तो ज्यादा आवाज करेगा। अब समझते हैं कि अब सीखेंगे, एग्जाम में पूछा है कितने डेसिबल तक हमारी कान सुन सकती है, कितने डेसिबल में कान के पर्दे फट जाते हैं, कितने डेसिबल तक हम सोने के लिए उपयोग है कि रूम में सो सकते हैं, कितने डेसिबल बातचीत करते हैं तो साउंड होता है, वो चीज़ अब समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके बाद आपको बताए हैं कि शेर का वो साउंड की चमगादड़ बातचीत कैसे करती है अपने से, तब पराशर वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, वो सब याद रखना, हमेशा आता है एग्जाम में। अब देखिए अगला जो बात है ना, पिच बताए हैं आपको कि पिच भी बॉय शेर और लड़की मच्छर, दोनों याद रखना है ट्रिक से। और हाई पिच, लो पिच बताए हैं कि पिच क्या होता है, तरत्व। तो जो मोटी आवाज होती है ना, लो पिच होती है। जितनी लो पिच होगी तो खूब साउंड हम करेंगे ना पिच में मोटा, तो 20 हर्ट्ज तक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और खूब पतला सुनेंगे तो 20,000 तक। ये ट्रिक आपको पीछे हुए वीडियो में, पिछले वीडियो में सब बताया हुआ। तो आगे देखते हैं। तो लाउडनेस, ताकत, जो एनर्जी होती है ना, अलग होती है। ताकत, साउंड की जो एनर्जी होती है, ताकत होती है, उसे लाउड शोर कहते हैं, जो कि डेसिबल में मेजर की जाती है। और फ्रीक्वेंसी दूसरा चीज है। तो अब समझते हैं। अब देखिए बच्चों, कितने डेसिबल के साउंड के शोर से कान के पर्दे फट जाएंगे। तो आपके कान के पास देखिए, अगला है कि कितने डेसिबल का शोर होगा ना तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। कितने डेसिबल, तो देखिए अगर 80 डेसिबल शोर होगा ना बच्चों, 80 डेसिबल शोर होगा, अगर 80 डेसिबल शोर करेंगे ना तो आपके कान के पर्दे क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। क्यों फट जाएंगे, डेसिबल से क्यों फट जाते हैं? डेसिबल क्या है, एक प्रेशर है, एक दबाव है, अभी समझाएंगे चार्ट से। एक प्रेशर है, एक दाब है, जो कान पर दाब पड़ता है। मान लीजिए कान पर 100 दाब पड़ रहा है और 2000 प्रेशर आ जाए, 100 से 2000 प्रेशर आ जाए, तो आपके कान के पर्दे क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो 80 डेसिबल तक के साउंड जो होती है ना, वो आपके कान शोर, वो का आपके कान के पर्दे को फाड़ सकती है, लेकिन लगातार 2-3 मिनट तक सुनने से। और जो 120 डेसिबल की होती है ना, वो तुरंत फाड़ देगी।
अगर 120 डेसिबल का आप सुनेंगे बच्चे तो तुरंत 1-2 सेकंड में, ये कुछ टाइम लेगी लेकिन ये तुरंत आपके कान के पर्दे को डैमेज कर देगी। तो इतना डेसिबल नुकसानदायक होता है ह्यूमन के लिए, हमारे लिए, मनुष्य के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि लाउडनेस, ये डीपनेस है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड साउंड आयाम पर निर्भर करता है। ये बात याद रखना, ये जो डेसिबल है ना, ये ध्वनि की क्षमता का मात्रक है, उसके शोर का मात्रक है, तीव्रता का मात्रक है, उसके शक्ति का मात्रक है, पास्कल। इसीलिए दाब का जो पास्कल होता है इसमें लेकिन यदि 120 कर देना तो तुरंत आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। इसमें तुरंत, इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन इसमें तुरंत आपके कान के पर्दे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। अगला जो आता है इंस्टेंट, तुरंत। तो आप इसको लिखना है कि सुनने की क्षमता 85 डेसिबल से अधिक की शोर पर समाप्त हो सकती है, मीन्स आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। किंतु 120 डेसिबल से अधिक के शोर पर तुरंत समाप्त हो जाती है। तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे हियरिंग डैमेज में ऑकर्स अबाउट 85 डेसिबल बट इंस्टेंट हियरिंग ऑकर्स 120। हियरिंग डैमेज लिख लेना, हियरिंग डैमेज पूछा हुआ है तब लिख देते हैं डैमेज। ये हियरिंग डैमेज में ऑकर्स ऑन about 85 decibel, but instant hearing damage damage 120 डेसिबल, 120 डेसिबल। हिंदी वाले इसको लिखेंगे सुनने की क्षमता 20 डेसिबल पर 20 डेसिबल से अधिक की शोर पर समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हियरिंग डैमेज हो जाती है। सुनने की क्षमता 80 डेसिबल से अधिक शोर पर समाप्त हो जाती है, लेकिन 120 डेसिबल पर तुरंत समाप्त हो जाती है। इंस्टेंट मीन्स तुरंत समाप्त हो जाती है। अगला देखना है बच्चों, पीसफुल स्लीपिंग, शांति से सोने के लिए कितना साउंड होना चाहिए। देखिए, शांति से सोने के लिए पीसफुल स्लीपिंग, जैसे रूम में हम सो रहे हैं तो कितना साउंड रहेगा, कितना डेसिबल रहेगा कि आप सो पाएंगे। अगर उस मैक्सिमम सोने के 0 रहेगा तो और अच्छा है, शांति रहेगा, 0 डेसिबल रहेगा। लेकिन एक हो भी रहा है तो 30 डेसिबल तक रहेगा तो आप सो सकते हैं। 30 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे बच्चा खटखटा रहा है दरवाजा, कोई छोटा बच्चा है चम्मच बता रहा है, कटोरा बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप नहीं सो पाते हैं, डिस्टर्ब होता है। तो वो डेसिबल क्या होता है, 30 से ज़्यादा हो जाता है। 30 तक रहेगा तो आपके कान तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप शांति से सो सकते हैं। तो पीसफुल स्लीपिंग। देखिए बच्चों, पीसफुल स्लीपिंग का मतलब शांति से सोने के लिए नींद लेने के लिए आपको मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम माने अब इससे ज़्यादा नहीं, 30 डेसिबल होना चाहिए। कितना? 30 डेसिबल। 0 डेसिबल है तो अच्छा है, 0 डेसिबल है तो अच्छा है। अगर 0 नहीं है तो 30 तक आप, अगर साउंड रूम में है, आप सो रहे हैं तो 30 डेसिबल तक साउंड अगर आपके कान तक जाएगी या उस रूम में है तो आप सो सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सोने में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, नींद लेने में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। अब 30 डेसिबल, अगर आपके 30 डेसिबल से ज़्यादा हो जाएगा तो आप नहीं सो पाइएगा। तो पीसफुल स्लीपिंग कितना होता है, 30 मैक्सिमम होता है, शांति से सो सकते हैं। पीसफुल कितना होता है, मैक्सिमम 30। मैक्सिमम का मतलब 30 से ज़्यादा नहीं, 30 के नीचे रहे, 0 रहे, कुछ भी रहे। आपको सोने के लिए 30 डेसिबल से अधिक की शोर नहीं होनी चाहिए। जैसे आप सो रहे हैं, कोई बच्चा कुछ आवाज़ कर रहा है या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो वो 30 से ज़्यादा है, इसलिए आप नहीं सो पाते हैं, जग जाते हैं। नॉर्मल टॉकिंग, सामान्य बातचीत करने के लिए जो डेसिबल होता है, नॉर्मल टॉकिंग, जो कोई बात करता है बच्चों, नॉर्मल टॉकिंग, सब क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का सब, और पूछा हुआ क्वेश्चन है नॉर्मल टॉकिंग
सामान्य बातचीत, जैसे हम बैठकर बातचीत करते हैं, ये हुआ वो हुआ, कहीं की घटना समाचार, तो जो नॉर्मल सामान्य बातचीत होता है, सामान्य बातचीत वो 60 डेसिबल की होती है। कितने होती है बच्चों? 60 डेसिबल होती है। तो अब देखिए, सुनने के लिए 30 होता है और 60 बातचीत जो करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं जो, वो 60 की साउंड देती है। तो देखते हैं कि जब जहाँ कोई बात करता है तो नहीं सो पाते हैं। क्यों? वो 30 चाहिए, वहाँ पर 60 हो रहा है तो डिस्टर्ब होता है। हाँ, अगर पूरा 4 दिन से जगे हैं तो आपको 80 डेसिबल दिया जाएगा तो आप सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए इतने में कितना अंतर हो जाता है। कोई सोचेगा कि 10 से 20 डेसिबल बढ़ने से इतना प्रभाव पड़ता है। हाँ, इतना प्रभाव पड़ता है। तो शांति से सोने के लिए कितना चाहिए? 30। बातचीत करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे आप सो नहीं पाते हैं। तो वो साउंड जो डेसिबल में होता है वहीं कान के पर्दे फाड़ते हैं। वो जो हर्ट्ज में होता है फ्रीक्वेंसी, उससे कान के पर्दे नहीं फाड़ते हैं। ये प्रेशर डालता है। अब देखिए इसको समझाते हैं कैसे, ये प्रेशर कैसे डालता है। और सेम, अब देखिए एक साउंड चिल्ला रहा है, एक धीमा बोल रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जो सुन पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन उसका मोटा पतला पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होता है। अगर एक मोटे आवाज़ है दोनों तो फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ, डेसिबल कम बेसी है, आयाम एम्पलीट्यूड ज़्यादा कम है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है डेसिबल में होता है, तो साउंड का जो मेजर होता है डेसिबल में हो जाता है कि ज़्यादा है कि कम है, तेज है कि धीमा है। वो डेसिबल में हम मेजर करके क्लियर करते हैं। अब देखिए आपको समझाते हैं कैसे, ये कैसे कान के पर्दे फाड़ देते हैं। कोई सोचता है कि 60 तक बातें करते हैं, 90-80 में सर बता रहे हैं कि कान के पर्दे फट जाएंगे। क्यों होता है? यहाँ से जब 10-20 जाता है ना, तो वो 2000 को मैनेज करता है प्रेशर को। तो देखिए इसको कैसे समझाते हैं। देखिए बच्चों, जो प्रेशर डालता है, साउंड क्या करता है, हमारे कान पर प्रेशर डालता है। जो तेज साउंड आता है ना, लाउड, जो शोर बुलाता है, जो शोर शराब आता है, लाउड आता है, वो कान पर प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालता है तो दाब डालता है, और दाब का प्रेशर डालता है, प्रेशर डालता है, प्रेशर। तो प्रेशर डालता है दाब, तो दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल। पास्कल होता है। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल बटा क्षेत्रफल होता है F/A, पी का, तो पास्कल होता है। तो देखिए जो पास्कल होता है ना, अगर 20 माइक्रो पास्कल दे दे, 20, इसको माइक्रो कहते हैं, माइक्रो। पास्कल जो होता है 0 डेसिबल के बराबर होता है बच्चों, 0 डेसिबल के बराबर होता है, 0 डेसिबल के बराबर होता है। 0 डेसिबल बोलेंगे अगर 20 माइक्रो पास्कल दाब साउंड का कान पर पड़ रहा है, कहेंगे कि 0 डेसिबल है, 0 डेसिबल। अब माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 10 के पावर -6 पास्कल बराबर 0 डेसिबल होता है बच्चों। ये चीज़ समझिए कि 20 गुणे 10 के पावर -6 पास्कल रहेगा ना, दाब, इतना दाब, तो 0 डेसिबल, माने 0 डेसिबल के अगर साउंड है ना, तो आपके कान पर इतना दबाव डालेगी, इतना दबाव। अब देखिए इधर जोड़ते हैं, इधर गुणा करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसका। बढ़ाने पर, ये बढ़ाने पर इधर जोड़ते हैं तो 10 गुणा करेंगे, अगर 10 इसमें से कम करेंगे तो 20 गुणे 10 के पावर -5 होगा बच्चों पास्कल। तो इतना बराबर इधर 10 जोड़ देंगे, 10 डेसिबल होगा। मीन्स देखिए 10 इधर कम हुआ, -1 कम हुआ, तो 10 ले क्या हुआ, गुणा हुआ, तब हुआ। तो 10 गुना करने पर 10 डेसिबल बढ़ जाती है, 10 गुना प्रेशर हो जाता है। 10 डेसिबल साउंड बढ़ाएंगे, माने जोड़ेंगे, इधर इसीलिए जोड़ रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। 10 डेसिबल बढ़ाए, 0 से गुणा नहीं करेंगे, ऐड किए हैं, प्लस किए हैं इधर, तो इधर 10 गुना हो गया। ये 10 गुना ज़्यादा है इससे, क्योंकि 10 कम हो गया तो 10 गुना, माने 10 डेसिबल 10 गुना होता है। तो जब इसको 10 और जोड़ेंगे बच्चों, 20 डेसिबल करेंगे तो ये 100 गुना हो जाएगा। देखिए कैसे 100 गुना हो जाता है, 20 गुणे 10 के पावर -4 पास्कल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 पास्कल, 1 0 और कम, तो ये इससे कितना हो गया, 100 गुना। माने 20 डेसिबल में 100 गुना प्रेशर पड़ गया। आप पर 1
पास्कल पढ़ रहे हैं तो 100 गुना 100 पास्कल पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा ही डेसिबल में आपके कान के पर्दे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। और निकालते जाइए, अगर इसको 30 कीजिएगा, 10 जोड़िएगा तो इधर एक और जीरो कम होगा, 20 गुणे 10 के पावर माइनस 3 पास्कल होगा। देखिए इतना पास्कल पर 30 डेसिबल होगा। और समझाते हैं बच्चों, अगर सब लिख लेना ये, अगर इधर 40 डेसिबल करते हैं, एक और 10 जोड़ते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, पास्कल। पास्कल अगर इधर 10 और जोड़ते हैं, 50 डेसिबल की साउंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10 के पावर माइनस 1 पास्कल हो जाएगा। मीन्स अब ये 0 0 हटाकर 2 पास्कल, तो 2 पास्कल पर कितना साउंड होता है, 50 डेसिबल। 2 पास्कल जो साउंड डालता है ना, तो 2 पास्कल अगर प्रेशर पड़ रहा है, इसका मतलब 50 डेसिबल का साउंड है। अब देखिए 10 बढ़ाए 7 डेसिबल, बातचीत करते हैं तो कितना होता है बच्चों, 10 गुना हो जाएगा, 20 पास्कल हो जाएगा। अब देखिए 70 डेसिबल कर दिए तो इधर 200 हो जाएगा, 10 से गुणा होता है, 200 पास्कल। प्रेशर इतना पड़ गया, देखिए अगर 80 कर देते हैं तो देखिए 2000 हो गया पास्कल। अब सोचिए, जो सामान्य बातचीत में आपके कान पर 20 का प्रेशर पड़ रहा था, वो दाब, वो प्रेशर 2000 पड़ने लगा 80 डेसिबल पर। इसीलिए थोड़ा सा डेसिबल पड़ता है ना तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए कान के पर्दे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। अगर 90 डेसिबल कर देंगे तो ये 2000 पास्कल हो जाए, 20,000 पास्कल हो जाएगा। सोचिए कितना गुना हो गया, 20,000 प्रेशर पड़ेगा। जो 20 प्रेशर पड़ता था 90 पर 20,000 प्रेशर जब पड़ेगा तो कान के पर्दे ऑटोमेटिक फट जाएंगे। यही कारण होता है कि डेसिबल से और प्रेशर में रिलेशन होता है। प्रेशर का मात्रक माने दाब, तो ये टाइप का दाब होता है। डेसिबल जो साउंड की जो पावर होती है ना, ताकत कान पर कितना डालती है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, समझना है ऐसे। और देखिए जो इसकी लाउडनेस नापने वाली जो एक मशीन आती है ना, उसे साउंड मापने के लिए लाउड कितनी तेज है उसे कहते हैं लाउडनेस मीटर। साउंड लाउड मीटर, लेवल मीटर भी कहा जाता है या लेवल मीटर। अब देखिए बच्चों, चमगादड़ आपस में बातचीत कैसे करती है, पीछे बताए थे। बैट जो होती है ना, अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग के बात करती है उत्पन्न करके। और क्वालिटी साउंड, ध्वनि के गुण, देखिए ध्वनि के गुण बता दिए हैं कि इंटेंसिटी। अब देखिए आपको ये सब याद रखना है। उदाहरण बताए हैं, कुत्ते कितना सुन सकता है, पीछे का लेक्चर देखिए, सब क्लियर समझाया गया है। 0 से 10। अब देखिए जो लाउडनेस होता है ना, एम्पलीट्यूड। अब देखिए जैसे आपको समझा दी, ये तो समझ गए। अगर ऐसे है ना, देखिए ऐसे है बच्चों, अगर ऐसे तेज है तो एक है कि ऐसे है ज़्यादा दूर दूर देरी से, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी से ये ज़्यादा कंपन कर रहा है पर सेकेंड। लेकिन हाइट सेम है, मान लीजिए हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो हाइट सेम है तो इसका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। अब देखिए अगर कह दिए कि दोनों का, ये भी वैसा ही कर रहा है, ये भी वैसा ही कर रहा है, लेकिन ज़्यादा हाई नीचे कर रहा है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है, गैपिंग अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लाउड करेगा, ये ज़्यादा डेसिबल का होता है। इसमें डेसिबल सेम है, हाइट सेम है, तो हाइट अगर जैसे चलता है, म्यूजिक बजता है, तो वो एम्पलीट्यूड होता है ऊपर नीचे। जो डेसिबल ज़्यादा तेज होगा तो ऊपर नीचे होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल में एयरफोर्स एनडीए में क्वेश्चन पूछता है। अगला जो होता है आपको, लाउड जो होता है ना, लाउडनेस ज़्यादा चिल्ला दिए तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, धीरे बोल दिए तो वो क्या हुआ, एम्पलीट्यूड कम हो गया। फ्रीक्वेंसी लाउड जो पिच होता है वो तो मोटा पतला आवाज़ करता है, वो फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है। पतला आवाज़ होगा, ज़्यादा हर्ट्स होगा ना फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा आवृत्ति, तो वो पतला आवाज़ हो जाएगा। कम आवृत्ति रहेगा, पिच कम हो जाएगा, और मोटा आवाज़ होगा। तो बच्चों का और शेर का जो होता है फ्रीक्वेंसी कम होता है, पिच कम होता है, तो मोटा आवाज़ होता है। और जो लड़की या मच्छर होते हैं उनका जो होता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो उसके आवाज़ पतले होते हैं, पिच ज़्यादा होता है, उसका आवाज़
पतला होता है। ये सब याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए यूनिट ऑफ लाउडनेस जो बताए कि डेसिबल होता है, तो 0 से 60 डेसिबल सेफ होता है। 0 से 60 डेसिबल अगर साउंड सुन रहे हैं ना तो सेफ है। क्या है बच्चों? सेफ है। सेफ मीन्स का है तो सुरक्षित है आपके लिए। 0 से 60 डेसिबल सुरक्षित है। 120 डेसिबल ट्रेन का हॉर्न बजता है। 120 डेसिबल क्या होता है बच्चों? ट्रेन का जो हॉर्न होता है ना, ट्रेन हॉर्न, ट्रेन का जो सीटी बजता है वो 120 डेसिबल होता है। ट्रेन का जो सीटी बजता है 120। और जो क्रैकर्स होते हैं 80 डेसिबल के होते हैं। क्रैकर्स मीन्स पटाखे। जो होली दिवाली में बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, बड़ा बड़ा क्रैकर्स वो कितने होते हैं? वो होते हैं क्रैकर्स, वो 80 डेसिबल के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप जहाँ हॉर्न मारती है दूर से सुनते हैं, अगर जहाँ हॉर्न है उसके पास अगर कान लेकर चले जाएंगे तो आपके कान के पर्दे डैमेज हो जाएंगे। ट्रेन 120 डेसिबल की हॉर्न जो होता है वो साउंड उत्पन्न करती है। घातक 150 डेसिबल कान के लिए घातक होता है। घातक तो 80 तक होता है, 150 और 120 वाला तुरंत फाड़ देगा। अब देखिए पिच बता दिए हैं कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। मोटा आवाज़ पतला आवाज़ किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो ऐसे आपको समझना है। तो पीछे आपको बता दिए हैं, अब इतना याद कीजिए, आगे लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।